नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ईरान रिफाइनरी धमाका और कुवैत अटैक। ईरान और अमेरिका के बीच घोषित युद्ध विराम के बावजूद ईरान की एक प्रमुख तेल रिफाइनरी में भीषण विस्फोट हुआ है। इसी दौरान कुवैत पर हुए संदिग्ध ड्रोन हमलों ने इस शांति समझौते की स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इन घटनाओं ने खाड़ी क्षेत्र में तनाव को फिर से चरम पर पहुंचा दिया है, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति और क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। इजराइल का रुख और सस्पेंस। अमेरिका और ईरान के बीच हुए युद्ध विराम पर इजराइल की रहस्यमयी चुप्पी ने वैश्विक कूटनीति में सस्पेंस पैदा कर दिया है। इजराइल पारंपरिक रूप से ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय प्रभाव का कट्टर विरोधी रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इजराइल इस समझौते को पूरी तरह स्वीकार करने के मूड में नहीं है। भविष्य में इजराइल का कोई भी स्वतंत्र सैन्य कदम इस क्षेत्र की नाजुक शांति को भंग कर सकता है। सुरक्षा गारंटी और अविश्वास। ईरान ने स्पष्ट किया है कि उसे पाकिस्तान की मध्यस्थता में हुए युद्ध विराम पर पूर्ण भरोसा नहीं है। अपनी सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए ईरान अब रूस और चीन जैसी महाशक्तियों से आधिकारिक सुरक्षा गारंटी की मांग कर रहा है। ईरान का मानना है कि केवल पश्चिमी शक्तियों के वादे उसके लिए पर्याप्त नहीं है और उसे एक ठोस वैश्विक बैकअप की आवश्यकता है ताकि भविष्य में अमेरिका समझौते से पीछे न हटे। मौलानी यासूब अब्बास का बयान। प्रमुख शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने सीज फायर के ऐलान को अमेरिका की नैतिक और कूटनीतिक हार बताया है। उनका तर्क है कि जिस तरह अमेरिका को ईरान के साथ समझौते की मेज पर आना पड़ा, वह साबित करता है कि अब अमेरिका दुनिया का एकमात्र सुपर पावर नहीं रहा। यह बयान ईरान समर्थक गुटों के बढ़ते आत्मविश्वास और वैश्विक शक्ति संतुलन में आ रहे बड़े बदलाव की ओर स्पष्ट इशारा करता है। प्रियंका चतुर्वेदी की टिप्पणी। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान को दी गई कड़ी डेडलाइन पर चिंता व्यक्त की है। ट्रंप ने ईरान को अपनी शर्तें मानने के लिए जो अल्टीमेटम दिया है, उसकी समय सीमा अब समाप्त होने वाली है। चतुर्वेदी का मानना है कि यह स्थिति करो या मरो जैसी है। पूरी दुनिया की नजरें अब इस पर टिकी हैं कि ईरान इस भारी दबाव का सामना कैसे करेगा और क्या वह झुकने को तैयार होगा। डोनाल्ड ट्रंप की सख्त चेतावनी। युद्ध विराम की घोषणा के चंद घंटों बाद ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ा संदेश जारी किया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वे ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिनके साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ किया जाए। ट्रंप का यह रुख संकेत देता है कि यदि ईरान ने समझौते की शर्तों का मामूली उल्लंघन भी किया तो अमेरिका बिना किसी कूटनीतिक देरी के अत्यधिक सैन्य बल का प्रयोग करने से पीछे नहीं हटेगा। ईरानी जनता का जज्बा। ट्रंप की धमकियों के बीच ईरान में राष्ट्रवाद की एक बड़ी लहर देखी जा रही है, जहां लगभग 1.4 करोड़ नागरिकों के युद्ध हेतु तैयार होने के दावे किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों में ईरानी जनता का मर मिटने का संकल्प दिखाया गया है। यह न केवल ईरान की आंतरिक एकजुटता को प्रदर्शित करता है, बल्कि अमेरिका के खिलाफ मनोवैज्ञानिक युद्ध और प्रतिरोध की तैयारी का भी हिस्सा है। हॉर्मुज जल अमरू मध्य और बैठक। वैश्विक व्यापार के लिए महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से सुचारू रूप से खोलने के लिए ईरान ने अपनी सहमति जताई है। इस संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा के लिए पाकिस्तान में एक उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय बैठक आयोजित होने वाली है। चूंकि यह जलमार्ग वैश्विक तेल व्यापार की मुख्य जीवन रेखा है, इसीलिए इसे खोलने का निर्णय वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है और ऊर्जा संकट को टाल सकता है। टोल टैक्स और भारत की चिंता। ईरान और ओमान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर टोल टैक्स वसूलने की योजना को मंजूरी दी है। कूटनीतिक हलकों में इसे हफ्ता वसूली के रूप में देखा जा रहा है, जिससे दोनों देश अरबों का राजस्व कमाएंगे। भारत के लिए यह खबर चिंताजनक है, क्योंकि उसकी अधिकांश ऊर्जा आपूर्ति इसी रास्ते से होती है। भारत अब इस भारी टोल में विशेष छूट पाने के लिए सक्रिय कूटनीतिक प्रयास कर रहा है। पाकिस्तान की मध्यस्थता का विश्लेषण।
अमेरिका और ईरान जैसे कट्टर दुश्मनों को युद्ध विराम की मेज पर लाने में पाकिस्तान ने बैक चैनल कूटनीति के जरिए अविश्वसनीय भूमिका निभाई है। पाकिस्तान ने खुद को एक ऐसे निष्पक्ष मध्यस्थ के रूप में स्थापित किया जो दोनों पक्षों के लिए स्वीकार्य था। इस विश्लेषण से पता चलता है कि क्षेत्रीय शांति बनाए रखने और बड़े युद्ध को टालने में पाकिस्तान अपनी भौगोलिक स्थिति का लाभ उठाकर एक प्रमुख राजनयिक खिलाड़ी बनकर उभरा है। टीएमसी बनाम चुनाव आयोग। भारतीय चुनाव आयोग एची और तृणमूल कांग्रेस के बीच तनाव 8 अप्रैल 2026 को तब चरम पर पहुंच गया जब डेरेक ओब्रायन ने मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी ज्ञानेश कुमार पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया। टीएमसी का दावा है कि एक छोटी बैठक के दौरान सीईसी ने उन्हें गेट लॉस्ट निकल जाओ कहा। दूसरी ओर आयोग ने पलटवार करते हुए कहा कि टीएमसी प्रतिनिधिमंडल ने मर्यादा का उल्लंघन किया और बैठक में हंगामा किया, जिससे संवैधानिक संस्था और राजनीतिक दल के बीच विवाद बढ़ गया है। हिमंत बिस्वा शर्मा का प्रहार। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के खिलाफ बेहद आक्रामक रुख अपनाते हुए कहा कि पाताल में भी छिप गए तो उठा लाएंगे। यह बयान कानूनी विवादों और चुनावी गहमागहमी के बीच आया है। शर्मा ने स्पष्ट संकेत दिया कि कानून की अवहेलना करने वालों के खिलाफ उनकी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी। यह तीखी बयानबाजी असम और राष्ट्रीय राजनीति में भाजपा और कांग्रेस के बीच बत्ती कड़वाहट को उजागर करती है। बांग्लादेश भारत कूटनीति। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान 7 अप्रैल 2026 को दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने एस जयशंकर के साथ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। इस उड़ान कूटनीति के तहत दोनों नेता एक ही जहाज से मॉरिशस में होने वाले हिंद महासागर सम्मेलन के लिए रवाना होंगे। यह यात्रा व्यापारिक बाधाओं को दूर करने और बाधाओं को दूर करने के तहत पड़ोसी देशों के बीच आपसी विश्वास बहाली के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जो क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक सकारात्मक कदम है। नीतीश कैबिनेट अपडेट। बिहार में अचानक नीतीश कैबिनेट की बैठक टलने से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अचानक दिल्ली जाने का कार्यक्रम बन रहा है, जिसे राज्य की आगामी बड़ी परियोजनाओं या गठबंधन के भविष्य से जोड़कर देखा जा रहा है। सचिवालय में बैठक की नई तिथि को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, जबकि विपक्षी दल इस देरी को सरकार के भीतर चल रही आपसी खींचतान का परिणाम बता रहे हैं। मोहसिना किदवई का निधन। कांग्रेस की कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहसिना किदवई का 8 अप्रैल 2026 को 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के शासनकाल में अत्यंत प्रभावशाली रहीं और कांग्रेस पार्टी की एक विश्वसनीय स्तंभ मानी जाती थीं। उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने उन्हें एक दूरदर्शी नेता बताया, जिन्होंने 6 दशकों तक महिला सशक्तिकरण और देश के विकास में अमूल्य योगदान दिया। हिमंत बिस्वा शर्मा की प्रोफाइल। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की यात्रा काफी दिलचस्प रही है। राजनीति की बुलंदियों तक पहुंचने से पहले वे फिल्म कोका देवता नाती अरु हाथी में एक बाल कलाकार के रूप में हाथी पर सवारी करते दिखे थे। छात्र राजनीति से सक्रिय हुए शर्मा ने कांग्रेस और फिर भाजपा में अपनी कूटनीतिक कुशलता का लोहा मनवाया। आज वे पूर्वोत्तर में भाजपा के सबसे बड़े रणनीतिकार और विकासोन्मुख मुख्यमंत्री के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। जहरीली शराब कांड। बिहार मोतिहारी के पूर्वी चंपारण में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की जान चली गई, जिससे इलाके में कोहराम मचा है। प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सप्लाई रूट का पता लगाया है, जिसमें जहरीली स्पिरिट को बाहरी क्षेत्रों से मंगवाया गया था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय मंदिरों और मस्जिदों से सार्वजनिक घोषणा मुनादी की जा रही है कि लोग संदिग्ध शराब का सेवन न करें, ताकि भविष्य में होने वाली जनहानि को रोका जा सके। अब ब्लॉक निगरानी अभियान। उत्तर प्रदेश सरकार ने जहरीली शराब के खिलाफ एक विशाल अभियान शुरू किया है, जिसके तहत
2304 विशेष टीमों का गठन किया गया है। यह टीमें हर ब्लॉक और गांव स्तर पर अवैध शराब के अड्डों की निगरानी करेंगी। मुख्यमंत्री के कड़े निर्देशों के बाद यह अभियान न केवल शराब माफियाओं की कमर तोड़ेगा, बल्कि लोगों को इसके जानलेवा परिणामों के प्रति जागरूक भी करेगा। जिला प्रशासन को दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने की छूट दी गई है। वैभव सूर्यवंशी का जलवा। मात्र 13 साल की उम्र में बिहार के वैभव सूर्यवंशी ने क्रिकेट जगत में खलबली मचा दी है। आईपीएल अभ्यास सत्र के दौरान दिग्गज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की पहली ही गेंद पर आसमानी छक्का जड़कर उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। सोशल मीडिया पर उनकी इस निर्भीकता की जमकर तारीफ हो रही है। क्रिकेट विशेषज्ञ उन्हें भारत का भविष्य मान रहे हैं, क्योंकि इतनी कम उम्र में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज का सामना करना साधारण बात नहीं है। आरबीआई रेपो रेट का असर। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को लेकर नया ऐलान किया है, जिससे सीधे तौर पर आपकी जेब पर असर पड़ेगा। यदि रेपो रेट में बढ़ोतरी होती है तो होम लोन और कार लोन की ईएमआई महंगी हो जाएगी। बैंक ने यह फैसला बाजार में तरलता को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लिया है। आम आदमी के लिए यह खबर चिंताजनक हो सकती है, क्योंकि कर्ज महंगा होने से उनके मासिक बजट पर अतिरिक्त बोझ पड़ना तय है। पाकिस्तान शेयर बाजार। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए उसके शेयर बाजार से एक ऐतिहासिक खबर आई है। आज कराची स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड उछाल दर्ज किया गया, जिससे पूरी दुनिया के निवेशक हैरान हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह अंतर्राष्ट्रीय मदद और कुछ कड़े आर्थिक सुधारों का सकारात्मक असर हो सकता है। हालांकि यह तेजी कितनी टिकाऊ होगी, इस पर अभी भी संशय बना हुआ है, लेकिन निवेशकों के लिए यह काफी राहत भरा दिन रहा। तेल टैंकर का रहस्य। हिंद महासागर में एक तेल टैंकर की रहस्यमयी गतिविधियों ने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है। यह टैंकर पहले चीन की ओर जा रहा था, लेकिन अचानक इसने अपना रास्ता बदला और भारत की समुद्री सीमा की ओर मुड़ गया। समंदर में इसके द्वारा बनाए गए अजीबोगरीब गोल गोल चक्कर सुरक्षा की दृष्टि से चिंता का विषय बने हुए हैं। भारतीय कोस्ट गार्ड इस टैंकर की लगातार निगरानी कर रहे हैं, ताकि किसी खतरे का पता लगाया जा सके। 5 कग एलपीजी सिलेंडर। बढ़ती कीमतों और छोटे परिवारों की जरूरतों को देखते हुए 5 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की मांग में तेजी आई है। यह सिलेंडर अब चुनिंदा पेट्रोल पंपों और स्थानीय वितरकों के पास आसानी से उपलब्ध है। इसे खरीदने के लिए ग्राहकों को केवल अपना आधार कार्ड या कोई अन्य वैध फोटो पहचान पत्र दिखाना होगा। यह उन छात्रों और प्रवासी मजदूरों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो भारी सिलेंडर लेने या बड़े कनेक्शन लेने में असमर्थ हैं। चीनी और सिलेंडर 180 कार्ड। एक अनोखी घटना में जिला अधिकारियों के पास शादी के 180 कार्ड पहुंचे हैं, लेकिन इनमें न्योता नहीं बल्कि चीनी और गैस सिलेंडर की मांग की गई है। पुराने समय की तर्ज पर लोगों ने अपनी समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाने के लिए यह रचनात्मक तरीका अपनाया है। अधिकारियों के लिए यह स्थिति काफी असहज हो गई है, क्योंकि लोग अब मूलभूत सुविधाओं की कमी को उजागर करने के लिए भावनात्मक और सार्वजनिक रास्तों का सहारा ले रहे हैं। गूगल का एआई वीडियो फीचर। गूगल ने तकनीकी दुनिया में एक बड़ा धमाका करते हुए नया एआई वीडियो जनरेशन फीचर लॉन्च किया है। अब कोई भी व्यक्ति केवल साधारण टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देकर हाई क्वालिटी वीडियो मुफ्त में बना सकता है। यह फीचर यूट्यूबर्स और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के लिए गेम चेंजर साबित होगा। गूगल के इस कदम से एआई वीडियो मेकिंग तकनीक आम लोगों तक पहुंच गई है, जिससे बिना किसी तकनीकी ज्ञान के भी पेशेवर वीडियो बनाना संभव होगा। मोटोरोला नया टैबलेट। मोटोरोला ने बाजार में अपना नया पावरफुल टैबलेट उतारा है, जो 7040 mAh की विशाल बैटरी और डॉल्बी ऑडियो सपोर्ट के साथ आता है। इसकी 10 इंच की शानदार स्क्रीन और बेहतरीन साउंड क्वालिटी इसे मनोरंजन और ऑनलाइन पढ़ाई के लिए आदर्श बनाती है। कंपनी ने इसे काफी प्रतिस्पर्धी दाम पर लॉन्च किया है, ताकि मध्यम वर्ग के ग्राहकों को भी प्रीमियम अनुभव मिल सके। इसकी बैटरी लाइफ लंबी होने के कारण यह लंबे समय तक काम कर सकता है। वन प्लस कंपैरिजन। वन प्लस नॉर्ड 6 और नॉर्ड 5 के बीच तुलना ने मोबाइल बाजार में हलचल मचा दी है। नॉर्ड 6 में कंपनी ने नया एआई
आधारित प्रोसेसर और बेहतर कैमरा सेंसर दिया है, जबकि नॉर्ड 5 अभी भी अपनी कम कीमत और संतुलित परफॉर्मेंस के कारण लोकप्रिय बना हुआ है। यदि आप नवीनतम तकनीक और फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो नॉर्ड 6 बेहतर है, लेकिन बजट और सामान्य उपयोग के लिए नॉर्ड 5 की वैल्यू अभी भी बरकरार है। परमाणु ऊर्जा कल्पक्कम। भारत ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में कल्पक्कम के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के साथ एक ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया है। इस रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी प्राप्त कर ली है, जिसका अर्थ है कि यह अब नियंत्रित परमाणु श्रृंखला अभिक्रिया के लिए पूरी तरह तैयार है। यह भारत के 3 चरण वाले परमाणु कार्यक्रम की एक बड़ी सफलता है। इससे भविष्य में देश को स्वच्छ और असीमित बिजली मिलने का रास्ता साफ होगा। सुपर एल नीनो का खतरा। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि इस साल दुनिया सुपर एल नीनो का सामना करेगी, जो इस सदी की सबसे ताकतवर जलवायु घटना हो सकती है। इसके कारण भीषण सूखा, अनियंत्रित बाढ़ और जानलेवा हीटवेव की स्थिति पैदा होने की आशंका है। भारत के मानसून पर इसका सीधा नकारात्मक असर पड़ सकता है, जिससे कृषि उत्पादन प्रभावित होगा। सरकार को अभी से जल संरक्षण और वैकल्पिक खेती की योजनाएं तैयार करने की सलाह दी गई है। साइबर सुरक्षा 21 कोड। साइबर अपराधियों ने अब बैंक खाते खाली करने के लिए एक शातिर तरीका अपनाया है। वे लोगों को 21 जैसे कोड डायल करने या अनजान लिंक से फाइल डाउनलोड करने के लिए उकसाते हैं। ऐसा करने से आपका मोबाइल कॉल और डेटा फॉरवर्ड हो जाता है। मोबाइल कॉल जिससे अपराधी आपके गोपनीय ओटीपी तक पहुंच जाते हैं। विशेषज्ञों की सलाह है कि किसी भी अनजान कॉल या मैसेज के निर्देश का पालन न करें और अपनी सुरक्षा हमेशा चौकस रखें। वाईफाई राउटर जोखिम। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में लगा वाईफाई राउटर हैकिंग का प्रवेश द्वार बन सकता है? यदि आपने डिफॉल्ट पासवर्ड नहीं बदला है या राउटर का सॉफ्टवेयर पुराना है, तो हैकर्स आपकी जासूसी कर सकते हैं और निजी जानकारी चुरा सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि राउटर सेटिंग्स में जाकर रिमोट एक्सेस को हमेशा बंद रखना चाहिए। एक छोटी सी लापरवाही आपके पूरे परिवार के डिजिटल डेटा को खतरे में डाल सकती है। एचपीयू वेबसाइट हैक। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी एचपीयू की आधिकारिक वेबसाइट को साइबर हमलावरों ने निशाना बनाया, जिससे हड़कंप मच गया। लगभग 1 घंटे तक वेबसाइट पर जरूरी सूचनाओं की जगह आपत्तिजनक और भड़काऊ संदेश दिखाई दे रहे थे। हालांकि साइबर सेल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वेबसाइट को फिर से बहाल कर दिया है, लेकिन छात्रों के संवेदनशील डेटा की सुरक्षा को लेकर जांच अभी भी जारी है। यह घटना सरकारी संस्थानों की डिजिटल सुरक्षा पर सवाल खड़े करती है।